बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की और उनके बहाने पंजाब की हालिया राजनीति में हो रही उठापटक की। हमारे साथ दो गेस्ट हैं। पहले गेस्ट हैं हमारे विपिन पब्बी साहब। आप अध्यापक हैं और आप पत्रकार रहे हैं और पत्रकार पूरी तो जिंदगी रहेंगे और पत्रकारिता के ही छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। इनफैक्ट उसी के लिए आप फिलहाल सोलन में हैं। दूसरे गेस्ट भी हमारे अध्यापक हैं, प्रोफेसर आशुतोष कुमार। दोनों गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। पहले ओपनिंग रिमार्क्स हम चाहते हैं हमारे दोनों गेस्ट के, पब्बी साहब भी और डॉक्टर कुमार। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से खुद को कैरी कर रहे हैं पंजाब पॉलिटिक्स में और जो ऑप्टिक्स उसकी पूरी रही है, उसके पीछे आपको क्या लाइन ऑफ थॉट दिख रहा है? क्योंकि जैसे दो बहुत बेसिक तरीके हुए उसे देखने के लिए। एक एक जो लाइन ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि आपकी सियानी उम्र में जब आपके मेजर रोल्स आप पूरे कर चुके हो, उसके बाद आपको थोड़ा ऐसी सलाह इनफैक्ट उनको एक उनके साथी लीडर ने दी भी थी कि आप लैम्प खाइए, शाम को आप बैठिए, इस तरह के आपको वहां आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक ग्रेसफुल एग्जिट आपको पॉलिटिक्स में मिल जाना चाहिए। दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, आपको जितने अनसेरेमोनियसली ट्रीट किया गया है उसका आप बदला भी लें। कैप्टन इन दोनों कैप्टन ने ऑब्वियसली सेकंड चीज को चुना है, लेकिन उसका मटेरियल इफेक्ट कितना हो सकता है, क्या कोई टैंजिबल असर हो सकता है, उस पर हम बात करना चाहते हैं। पहले ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे अपने दोनों गेस्ट से। हाँ, मुझे लगता है कि कैप्टन जो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मतलब बेइंसाफी हुई और ह्यूमिलिएशन की बात कर रहे हैं वो, तो ये तो शीशे की तरह साफ था पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, अब तो कुछ समय बीत गया, कि हाई कमांड कैप्टन को रिप्लेस करने के पक्ष में थी। दूसरी बात ये भी है कि हाई कमांड ने उनको मौका भी दिया, जो 18 सूत्री जो उनको हाई कमांड ने दी कि भाई आप इन पर वर्क करें, तो उसके बाद भी कैप्टन ने कोई इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। कम से कम मीडिया में जो खबरें आई तो ऐसा तो नहीं लगा कि कैप्टन वाज ऑन अ वॉर फुटिंग एंड ट्राइंग टू implement all those demands, I mean fulfill all those demands which were raised by MLAs। तो कहीं ना कहीं ये तो एक जो दोनों के बीच में, हाई कमांड और कैप्टन के बीच में जो चल रहा था, ये एक तरह से कवायद चल रही थी, तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि कैप्टन इज ऑन हिज वे आउट। ठीक है, तो अगर ये कैप्टन कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल इम्कान नहीं था, अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि कैप्टन पहले भी उसके अमित शाह से मिलकर आए थे और एक तरह से सत्ता के गलियारों में ये खबर तो थी कि कैप्टन जो है वो बहुत ज्यादा हाई कमांड उनके पक्ष में नहीं है उनको बनाए रखने में। तो और दूसरी बात ये भी है कि कैप्टन के साथ, मतलब ये कह सकते हैं कैप्टन की बहुत सारे एमएलए को साइन करवाया गया मेरे खिलाफ और ये मेमोरेंडम पे, लेकिन ये बात भी तय है कि पिछले 1 साल से सुगबुगाहट चल रही थी कांग्रेस के अंदर। बहुत सारे एमएलए और उनके कुछ मिनिस्टर भी उनके खिलाफ बोल रहे थे और एक तरह से ये बात हो रही थी कि भाई जो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में शायद हमें ये मुश्किल हो सकती है, तो ये चीजें थी। अब कैप्टन अगर कहते हैं कि नहीं मेरे साथ ह्यूमिलिएशन हुआ, तो ये जो कार्ड, विक्टिम कार्ड वो प्ले करेंगे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इससे उन्हें कुछ सहानुभूति मिल सकती है जनता की। तो ठीक है, वो एक राजनीतिक दांव है और वो इसके लिए स्वतंत्र हैं कि इस तरह के दांव वो खेलें, है ना। लेकिन जब उनके जो आप देखेंगे कि जिस दिन उनको वो हटे, जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उस दिन भी जो उन्होंने राजनीतिक भाषा बोली, जो पॉलिटिकल लैंग्वेज बोली, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी की बात की, बॉर्डर की बात की, पाकिस्तान की बात की, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लैंग्वेज से काफी कुछ मिल रही थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज और ईडीएम बिल्कुल बदल डाली। जी, मैं काफी सहमत हूँ आशुतोष जी से। इनफैक्ट जब से नवजोत सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया गया पंजाब कांग्रेस का, उस दिन से साफ जाहिर था कि इनके अब जो दिन है वो नंबर्ड है, वो ज्यादा देर नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी ये स्पेकुलेशन होती थी कि क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद जाएंगे। इतना तो जाहिर था कि उन्होंने जाना ही जाना। लेकिन हुआ ये कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, मेरे ख्याल से इतने जल्दी सारा कुछ बनता गया, और नवजोत सिद्धू जो है, जो काफी एग्रेसिव नेचर के इंसान हैं, तो वो
शायद बहुत जल्दी में थे, तो इसलिए उन्होंने वो सारा जो रोज के स्टेटमेंट्स देने उनके खिलाफ शुरू कर दिए, पब्लिक में ही अपनी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते रहे, अपने कांग्रेस को ही डैमेज करते रहे। तो मेरे को लग रहा है कि सारी चीजों को सोच के कांग्रेस को लगा कि ये शायद ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा खफा हो जाए कि शायद निकल जाए कांग्रेस से और वहां जाकर हमें शायद ज्यादा तकलीफ दें। इससे अच्छा कि हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर रह के शायद हमें कम डैमेज हो सकता है कि ये तरीका ये इनके माइंड में बैठा हो। लेकिन इतना जग जाहिर था कि अमरिंदर सिंह के दिन जो है वो नंबर, और अब अमरिंदर सिंह जो है वो चाहे अब कह रहे हैं कि मेरी बड़ी ह्यूमिलेशन हुई है, लेकिन उन्होंने वो इनवाइट भी किया है। या तो वो पहले रेजिग्नेशन दे देते हैं कि ठीक है नवजोत सिद्धू को आपने बनाया मेरे कहने के बावजूद, तो मैं जा, वो भी उन्होंने नहीं किया। और अब फिर वो कह रहे हैं कि अचानक कि जी अब तो मैं तो जो है मैं बहुत ह्यूमिलेट फील किया हूँ, वो भी हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। और अब उन्होंने ये साफ कह दिया कि अब मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय, और वो कि नवजोत सिद्धू को मैंने नहीं बनने देना, वो जहां से भी कंटेस्ट करेंगे वहां से मैं लड़ाऊंगा किसी को, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दूंगा, ये वर्ड है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देंगे उनके खिलाफ। और उनका एक पॉइंट प्रोग्राम ये है कि मैंने कांग्रेस को हराना है क्योंकि वो नवजोत सिद्धू को उसमें लीड कर रहे हैं। सो कोई पॉजिटिव चीज नहीं दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो नेगेटिव दे रहे हैं कि मैं इनका बदला लूंगा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मैं खुंदक में हूं, वो खुंदक दिखा रहे हैं इस चीज। मैं पवी साहब इसी पॉइंट पर आना ही जा रहा था, दोनों गेस्ट से हम प्रतिक्रिया लेंगे कि कैप्टन अमरिंदर बातें तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे, और अंदर खाने से इस तरह की चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक उनका अलायंस हो, और वो कुछ इस तरह का होगा कि वो कोई एक कंसेशन फार्म लॉस पे मिलेगा, और उस दिशा में ये चीज जाती दिख रही है। मैं समझना चाहता हूँ कि ये थ्योरी में जितना अच्छा लगता है कि आप वो 2 और 2 4 या 5 या 6 जितना भी बना के ले लेते हैं किसी फॉर्मूले से, क्या पंजाब की अभी जमीन पे कोई ट्रैक्शन कैप्टन के लिए रह गया है, या फिर पंजाब मूव ऑन कर गया है? कभी साहब मेरा ये कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कुछ अपना पर्सनल ऑरा डेफिनेटली है, खासतौर पे जैसे लोग उनको महाराज कहते हैं, कैप्टन के नाम से तो बड़े बड़े जानते हैं, लेकिन महाराज के नाम से मैंने उनको वो इस इलेक्शन में देखा जहां उन्होंने जेटली जी को हराया था, जब मोदी वे बिल्कुल टॉप पर थी, तब भी वो वहां पर अमरिंदर सिंह इतने पॉपुलर थे कि मैं उनके जब देखा कि वो उनके काफिले में मैं भी शामिल हुआ, देखा दोनों तरफ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे और महाराज महाराज हुए, तो इसलिए उनका पर्सनल क्लाउड है, चाहे वो कांग्रेस से निकल गए, उनका पर्सनल क्लाउड कुछ एरियाज में डेफिनेटली है। और कुछ उनके साथ सिंपैथी इसलिए हो सकती है, हो जाएगी लोगों की, कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत ही ह्यूमिलेटिंग मैनर से उनको निकलवाया है, वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा कि आप एक स्टेज पर आते हैं जहां पर प्रेसिडेंट के आप ओथ लेने वाले हैं और इग्नोर कर देते हैं, आपके बाप की उम्र के हैं और आप वो इग्नोर कर देते हैं और उनके तरह जो बातें करते हैं वो बहुत ह्यूमिलेटिंग वे से है, तो वो कुछ सिंपैथी भी मिल सकती है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू बड़े पॉपुलर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा यूथ में भी पॉपुलर होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग काफी सेगमेंट हैं जो उनको नापसंद करता, वो उनको एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं देखना चाहता, तो ये सारे समीकरण बन रहे हैं। डॉक्टर कुमार, मैं इसी चीज को हम चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें कि क्या कैप्टन के पास अभी उतना टाइम है कि वो कांग्रेस को वाकई डैमेज कर पाए? क्या अगर वो पार्टी फ्लोट करते हैं, सिंबल ले आते हैं और कैंडिडेट फील भी कर देते हैं, जैसे वो कह रहे हैं खुंदक की बात, क्या वो कुछ हासिल कर पाएंगे या फिर वो सिर्फ नुकसान ही करता रह जाएंगे? 2012 में जब मनप्रीत बादल ने पार्टी बनाई थी पंजाब पीपुल्स पार्टी, उनको 5% वोट मिला था और उनका इरादा तो था अकाली दल को नुकसान पहुंचाने का, पर नुकसान हो गया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो अगर ये इस तरह की एक निगेटिव स्ट्रेटजी अपनाना कि हमें 4-5% भी मिल जाए और उससे कांग्रेस का नुकसान होगा, वो यू नेवर नो कि किस तरफ से मुड़ करवट बदलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि एक देखिए हमारी जो जनता है ना, अगर आप CSDS के सर्वे को देखें जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ लोक नीति के, आजकल पार्टी के पहचान के बगैर कैंडिडेट को वोट मिलना मुश्किल होता है। तो आप अगर इतिहास देखेंगे, येदुरप्पा को देखें, कल्याण सिंह जी को देखें, उमा भारती को देखें, माहेश्वर सिंह है, इधर मनप्रीत बादल का नाम मैंने ले ही लिया, तो जितने भी एक अगर आप ममता बनर्जी को छोड़ दें तो बाकी सभी नेता ये कद्दावर नेता थे, इन्होंने अपने दल बनाए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो पार्टी को बनाना, रिसोर्सेज, वोट मोबिलाइजर जुटाना, संगठन बनाना, ये सब बहुत ही इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी।
और कैप्टन इज ऑन अ डिक्लाइन। अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज, मैं तो वॉच करता रहता हूँ, तो एट 79 ही इज नॉट अ फिट पर्सन, वेरी फिट पर्सन। और उनकी जो लाइफ स्टाइल रही है, जैसा हम पढ़ते रहते हैं, तो ये इतनी ज्यादा ऊर्जा जो चाहिए एक दल बनाने में, दल को चलाने के लिए, दल में पदों की व्यवस्था करने के लिए, ये इतना आसान काम नहीं है। तो अभी तो उनके साथ वो लोग जो आएंगे जिनको इम्कान है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा किसी पार्टी का, या जिनकी पर्सनल लॉयल्टी होगी, वो उनके साथ आएंगे। क्योंकि राजनीति जो है ये बहुत रूथलेस गेम है, पॉलिटिक्स इज अ रूथलेस गेम। सबको पता है कि 79 ईयर ओल्ड, तो ज्यादा दिन, मतलब एक एज फैक्टर तो एक होता है ना। हालांकि हमारे राजनीति के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, ये भी एक हमारे एक निशानी है कि सभी लोगों के लिए राजनीति नहीं है भारत की राजनीति। लेकिन लोग तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना कि कैप्टन के साथ हमारा भविष्य कितने दिन तक चलेगा। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म गेन होगा। बीजेपी भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए उनके साथ आएगी, क्योंकि बीजेपी आज काफी मुसीबत में है पंजाब में। तो उनको एक पहचान मिलेगी, वो ये भी बता सकते हैं कि देखो भाई, हम नॉमिनल पार्टी नहीं है, एक सेक्युलर नेता भी हमारे साथ जुड़ा है और हम संगठन चला सकते हैं, हम कोलिशन चला सकते हैं। हमारे सारे पार्टनर नहीं जा रहे, शिवसेना चली गई, ठीक है, लेकिन देखो एक नई पार्टी, अकाली दल ने भी नाता तोड़ दिया, पर एक सेक्युलर लीडर, एक जैसा पभी साहब कह रहे थे, मजा हुआ नेता, एक कद्दावर नेता हमारे साथ आया है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक जो जिसको आप कहते हैं फील गुड फैक्टर या इमेज बिल्डिंग, जो भी कहें, वो भी बीजेपी को एक फायदा होगा। तो दोनों के लिए शॉर्ट टर्म गेन है। मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज से 5 साल के आगे की सोच रहे हैं। उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, नकारात्मक है। उनकी सोच, जैसा पबी साहब ने कहा, सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया, तो पंजाब में पबी साहब को पता है हम लोग वेंडेटा वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये एक वो जो जाटों की जो भाषा होती है कि मतलब उसी दिखा दवांगा, आई मीन पंजाबी मुझे उतनी नहीं आती, तो ये दिखा देने वाली बात है। तो ये तो कैप्टन के लिए तो बहुत ही इमोशनल चीज है, लेकिन जनता इससे कहां तक प्रभावित होगी ये देखने वाली बात है। जहां तक नवजोत जी की बात है, नवजोत जी बहुत अच्छे टीम लीडर नहीं है। देखिए, भाषण दे देना, मंत्री बादल भी बहुत अच्छे भाषण देते थे, वो तो शेरो शायरी और मतलब ही इज अ स्कॉलर। लेकिन मनप्रीत बादल ने जब भगत सिंह को भी इन्वोक किया था, बहुत लंबी स्पीचेस दी थी और यात्रा की थी उन्होंने, लेकिन क्या नतीजा निकला। तो जो भारत की जो चुनावी राजनीति है ना, इसमें पैसे का जोर होता है, जो वर्कर्स हैं उनका जोर होता है, कैंडिडेट्स का जोर होता है, ये सारी चीजें मिलकर आती हैं। तो एक बंदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने बड़े नेता रहे हों, जब वो बड़े नेता थे तो वो कांग्रेस में थे और वो सत्ता में थे, है ना। अब वो कांग्रेस में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है। आज वो कह सकते हैं कि मैं एक हारा हुआ सिपाही हूं और मैं जीतना चाहता हूं। तो हारे हुए जनरल के लिए तो आपको नेपोलियन बनना पड़ेगा ना, और नेपोलियन वाज नॉट लाइक इन हिज ओल्ड एज और इन अ डिक्लाइंड एज, है ना जी। अंतिम प्रश्न जिस पे हम अब बात करेंगे वो ये कि जिस तरफ ये बातचीत जा भी रही है कि कैप्टन अगर पार्टी फ्लोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक उसमें एक इनरोड दिख रहा है इनटू पंजाब, जिसको उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया था अलायंस टूटने के बाद से, और जो किसान आंदोलन के बाद में बीजेपी का एक ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी अब पंजाब के इलेक्शन को उतना सीरियसली नहीं लेगी, वो बाहर से जितनी चीजें हो सकती है, हो सकता है कि वो हिट एंड रन बीच बीच में करते रहें, कुछ कुछ अपनी गतिविधि करते रहें, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि उनको उसका रिजल्ट पहले से पता है। अब ये चीज क्या थोड़ी सी बदलेगी? कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी ले सकती है कैप्टन अमरिंदर का, उस अलायंस का? और अगर इस तरह से कोई चीज बातचीत हो रही है तो किस तरह की रीअलाइनिंग कांग्रेस और बाकी पार्टियां कर रही हैं जो पहले एक जो पावर कंटेंडर्स हैं पंजाब में? पहले पब्बी साहब, फिर डॉक्टर कुमार। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं रीजनल पार्टी बनाऊंगा और इनकी जो बैकिंग है वो बीजेपी से होगी, पर मेरे को लग रहा है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बनाने की सोच रहे हैं वो एक रैग टैग ऑपोजिशन पार्टी होगी। इसका मतलब है कि जो डिसग्रंटेड लोग हैं, अकालियों में जो डिसग्रंटेड हैं,
वो आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी किसी को टिकट नहीं मिली वो आ जाएगा, कांग्रेस में किसी को टिकट नहीं मिली वो आ जाएंगे। तो इसलिए कोई वो ऐसा कोई खास आइडियोलॉजी के साथ या किसी और ऐसे चीज के साथ नहीं जा सकते कि मैं एक बहुत बड़ा अच्छा काम करने आगे के लिए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक है, बीजेपी को एक थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि हाँ मुझे जी एक ऐसा, हमें ऐसा लीडर मिल गया है, लेकिन ये भी बीजेपी की बड़ी भूल होगी अगर वो समझेंगे कि इनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है, ये तो रूल्ड आउट है। तो ज्यादा इनका जो मकसद, या मेरे को लग रहा है कि जो ये कर सकते हैं वो ज्यादा नुकसान ही कर सकते हैं, कोई फायदा किसी का ज्यादा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि बीजेपी को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल फेस देते, बस इतना ही। मुझे तो लगता है कि मैं पब्बी साहब की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी को पहली बार 117 सीटों का मौका मिला है। अभी तक 23 सीटों पे वो सिमटे रहते थे और उनको तभी भी अकालियों ने बढ़ने नहीं दिया, बल्कि कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सब जगह बीजेपी ने फायदा उठाया क्षेत्रीय दलों के साथ संगठन करके। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां अकालियों ने उनको बढ़ने नहीं दिया और न उनकी कोई पकड़ बन पाई, न उनका कोई नेता बन पाया जिसकी की पूरे पंजाब में पहचान हो। और जब वो मिनिस्ट्री में भी थे तो ये आम तौर पे समझा जाता था कि उनके मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं चलती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर से या इवन सुखबीर बादल से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। तो ये तो हालात थे, आरोप भी लगते थे बीजेपी के मिनिस्टर के बारे में। तो बीजेपी के पास तो कुछ भी होने को नहीं था, सब कुछ पाने को है। तो अभी तो मुझे लगता है कि जैसा पब्बी साहब की बात से भी मुझे लगता है, और मैं थोड़ी बहुत इस पर सोचता भी हूँ कि बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। देखिए, बीजेपी को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। पहली बार उनको मौका मिला था कि वो 117 सीट्स पर अपने कैंडिडेट जब उतार सकते थे, भले ही वो हार जाते, जमानत जब्त हो जाती, लेकिन उनको चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप देखा आपने कि यूपी में कांग्रेस की इसलिए डिक्लाइन हुई कि कांग्रेस ने संगठन करना शुरू कर दिया, अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने शुरू किए। तो अगर कैप्टन के साथ वो जाते हैं तो कैप्टन तो पूरा जिम्मा लेना चाहेंगे, पूरी अगर कुछ भी सफलता मिलती है तो उसका ठिकरा जो है कैप्टन के सर पे पड़ेगा कि देखो मैंने तुम्हें इतनी सीटें दिलवा दी। और कैप्टन उनका लीडरशिप स्टाइल तो बदलने वाला नहीं है। जब हाई कमांड नहीं बदल सकता तो उनका कौन बीजेपी वाले बदलेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा ज्यादा गेम नहीं है बीजेपी को। हाँ, बस यही है कि जो मैंने कहा ना कि देखिए बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा पंजाब इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 सीटें हैं, बॉर्डर स्टेट है, सिख मेजोरिटी स्टेट है, और बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, और सेना भी उनकी एक वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और सिख सेना में काफी संख्या में है। तो बीजेपी का जो कंसर्न है अकालियों के साथ वो इसलिए भी रहे क्योंकि उनको फायदा नहीं था। मुझे पता है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता काफी दुखी रहते थे जो राज्य के थे, और अरुण जेटली को वो दोष दिया करते थे कि भाई हमें तो बिल्कुल ही इन्होंने दबा के रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की जो हाई कमांड है उनके लिए पंजाब का नजरिया कुछ अलग है। एक कोल्ड कैलकुलेशन है कि भाई 13 सीट्स हैं, ज्यादा में कितनी सीटें मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। दूसरी ये भी है कि भाई सिख मेजोरिटी स्टेट है, इनको ज्यादा छेड़ो नहीं क्योंकि एक पास्ट रहा है पंजाब का, वो भी, और सेना का भी फैक्टर है, पाकिस्तान फैक्टर है। तो वो कैप्टन के साथ आना चाहिए क्योंकि कैप्टन ने एक इमेज बनाई हुई है कि वो पंजाब के लिए लड़ सकते हैं, एक फौजी हैं और एक मिलिट्री हिस्टोरियन है, एक क्रेडिबल मिनिस्ट्री। ही इज नॉट लाइक कि जो हमारे नेता है ना जो अखबारों में लिख देते हैं अपने नाम से जबकि सबको पता होता है कि इसने लिखा है। लेकिन कैप्टन के बारे में आप ये नहीं कह सकते, कैप्टन इज अ सीजन्ड इंटेलेक्चुअल। तो ये सब चीजें उनको फायदा हो सकती है। लेकिन मैं तब भी कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा कि बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए, 117 सीट्स पे लड़ना चाहिए। हार जाएंगे ठीक है, कोई बात नहीं, पहले भी कितना जीतते थे, है ना, पहले भी जो जीतते थे कहा जाता था अकालियों के बल पर जीते। अब जीतेंगे तो कहेंगे कैप्टन ने इनको जितवा दिया। उससे अच्छा है कि खुद लड़ो और लड़कर हारो, ताकि 5 years onwards, 10 years onwards, you can have the good candidates and you can have workers. लेकिन अभी अगर इनके साथ सीटों का समझौता होता है, और मुझे लगता है कि कैप्टन को ज्यादा सीटें नहीं चाहिए होंगी, वो मालवा में सीटें चाहेंगे, और हो सकता है कि उधर माझा में भी कुछ सीटें वो मांगे। तो ठीक है, ये अगर सीटों के बंटवारे पे सहमति हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बहुत उत्सुक होगी। बीजेपी ने अभी स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन कैप्टन अपने पत्ते नहीं खोल रहे, बता रहे हैं कि मैं पार्टी बनाऊंगा लेकिन बना नहीं पा रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अड़चन है।
रिसोर्सेज की भी बात हो सकती है, वर्कर्स की बात हो सकती है, आरएसएस का क्या रवैया है कैप्टन के बारे में, ये सारी चीजें आएंगी। कैप्टन का भी तो बहुत, अगर आप कहते हैं पंजाब में अगर मिस गवर्नेंस हुई है तो कैप्टन ही थे ना सूत्रधार, ये सारी चीजों के कौन था? हाईकमांड तो यहाँ नहीं थी, है ना जी। ऑन दैट नोट नेता नगरी के इस सत्र को हम कंक्लूड करते हैं, अगले सत्र की ओर जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार की उस बात से मैं भी कंकर करना चाहता हूँ, विद माय लिमिटेड नॉलेज जो हम रखवाले के एपिसोड करते हैं। कैप्टन ने जो मिलिट्री हिस्ट्री लिखी है उसको काफी मतलब वो हाईली रिगार्ड किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम रही है मिलिट्री हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि वो या तो वो जिंगुइस्टिक टोन में लिखी जाती है, या फिर एक जो दूसरे उसके क्रिटिक है वो एकदम डिफीटिस्ट मतलब चित्रण है, और ये हमारी सारी लड़ाइयों के साथ में हुआ है। उस चीज में वहां पे कैप्टन एकदम फ्रेश वॉइस की तरह है कि जैसे चीजें घटी हैं वैसे वो प्रेजेंट करते हैं। तो वो मिलिट्री पॉलिटिक्स में जरूर मेरी समझ कम है, लेकिन वहां पे मैं भी कहूंगा कि हाँ कैप्टन की अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन राजनीति उनकी उन किताबों से तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। राजनीति एस्ट्यूट डिसीजंस और सुलझी हुई सोच से आगे बढ़ती है। अगर वो दिखाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। हमारे दोनों गेस्ट ने हमारे लिए वक्त निकाला है, वीकेंड बिल्कुल दहलीज पे है, उससे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से भी, अपने दर्शकों की तरफ से भी।